वैसे तो संवादहीनता कदापि उचित नहीं है, किंतु जहां समझ का योग्य स्तर ना हो वहां मौन रहकर कार्य करना ही श्रेष्ठ है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी संवाद संभव ना होने पर मौन रहना उचित आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत होने वाली है। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहरा चरवाहा पहाड़ों पर अपनी भेड़ें चरा रहा था। अब दोपहर का समय हो चुका था और चरवाहे को बहुत तेज भूख लग गई थी, लेकिन उसकी पत्नी अभी तक भोजन लेकर नहीं आई थी। जब भूख असहनीय हो गई तो वह अपने स्थान से थोड़ा नीचे उतरा कि तभी उसे एक लकड़हारा पेड़ पर बैठा दिखाई दिया। अब चरवाहे ने नीचे से ही कहा, जरा मेरी भेड़ों का ख्याल रखना भाई, मैं घर जा रहा हूं खाना लेने। अब पेड़ पर बैठा लकड़हारा भी बहरा था। उसने कहा, जा जा, मेरे पास बातचीत का समय नहीं है। अब चरवाहे को लकड़हारे के हाव भाव को देखकर लगा कि उसने उसकी बात मान ली है और वह उसकी भेड़ों की देखभाल करेगा। वह चुपचाप घर चला गया और रोटी लेकर तत्काल वापस लौट आया। अब वापस आकर उसने अपनी भेड़ों की गिनती की। अब गिनती पूरी निकली। चरवाहे ने सोचा कि लकड़हारे ने उसकी भेड़ों की बहुत अच्छे से देखभाल की है, उसे भी उसके बदले में उसे कुछ अच्छा देना चाहिए, उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। यह सोचकर उसने भेड़ों के समूह में से एक लंगड़ी भेड़ को निकाला और उस लकड़हारे को भेंट देने के लिए चल पड़ा। अब चरवाहे को लंगड़ी भेड़ के साथ आते देखकर लकड़हारे को लगा कि यह पूछने आया है कि मेरी भेड़ लंगड़ी कैसे हुई। उसने गुस्से से कहा, क्या मतलब, मैंने तेरी भेड़ लंगड़ी थोड़ी ही की है। विवाद बढ़ने लगा। अब दोनों एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते थे। एक कह रहा था, मैंने तेरी भेड़ देखी ही नहीं। दूसरा कह रहा था, ये मैं तुम्हें उपहार में दे रहा हूं। अब उसी समय एक फकीर वहां से गुजर रहा था। उसने दोनों को पकड़ लिया। उसने मौन की प्रतिज्ञा ले रखी थी, सो उसने दोनों को घूर कर देखा। लकड़हारा और चरवाहा फकीर से भयभीत हो गए और वहां से भाग गए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कोई किसी को अपना पक्ष ना समझा पाया। साथियों, यह प्रतीकात्मक कथा संकेत करती है कि जहां संवाद संभव ना हो वहां अपने रास्ते पर निकलने में ही समझदारी है। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी है तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही मनोरम कहानियाँ सदैव लाते रहेंगे। धन्यवाद।